तो दोस्तों यहाँ पे हम मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो। इसमें आपका देखो कॉस्ट प्राइस इतने रुपीस का दिया हुआ है, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट प्राइस मेरा यहाँ पे कितना रुपीस गिवन है 355, एंड सेलिंग प्राइस मेरा यहाँ पे 284 गिवन है। तो लॉस परसेंटेज देखो यहाँ पे, आपने चीज को इतने रुपीस में खरीदा और इतने रुपीस में बेचा, तो इसमें आपका कितने रुपीस का लॉस हो रहा है। तो 55 प्लस ये 16, ये आपका 71 रुपीस का लॉस हो रहा है। और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए इतने रुपीस का लॉस हो रहा है, कितने पे आपका कॉस्ट प्राइस आता है नीचे, ठीक है। 355 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये 71 जा, ये 5 जा जाएगा, एंड ये 520। तो ये आपका 20% का यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे सेलिंग प्राइस बाय सेलिंग एंड आर्टिकल फॉर, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इतने रुपीज का गिवन है। तो उसने 20%, ठीक है, 20% का उसको लाभ मिला। फाइंड हिज गेन और लॉस इफ ही सेल, अगर ये आर्टिकल को 3600 रुपये में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे 4800 रुपीज गिवन है, और यहाँ पे देखो इतने रुपए में बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो 120% का वैल्यू मेरा कितना है यहाँ पे 4800, ठीक है। 100% का वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो ये 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 12 4 जा, ठीक है। तो 4000 रुपये यहाँ पे मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब देखो आगे क्या बोलता है, अगर ये आर्टिकल को हम 3600 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या हो रहा है, देखो 4000 रुपये का चीज को आप 3600 रुपये में बेचोगे तो 400 रुपये का लॉस तो होएगा ही। और ये नीचे ही क्या आता है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कॉस्ट प्राइस आता है। तो ये 4000 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। तो ये 10%, 10% का क्या है यहाँ पे, 10% का यहाँ पे लॉस, ठीक है। 4000 रुपये के चीज को 3600 में बेचोगे तो 10% का यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे ड्यूरिंग अ फेस्टिवल सेल एंड एयर कंडीशनर को हमने सोल्ड किया है इतने में, ठीक है, इतने में सेल किया है एट अ डिस्काउंट, और इस पे हमने 21% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। तो देखो मार्क प्राइस को मैं मान लेता हूँ 100%, इस पे जब 21% का डिस्काउंट दिया, 79%, ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। मीन्स 19750, ये कितने परसेंट के बराबर है, 79% के बराबर। और यहाँ पे मार्केट प्राइस निकालना है, तो 100% का वैल्यू मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा मार्क प्राइस, ठीक है। 19750 79 से इसको डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे को यहाँ पे मार्क प्राइस मिल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो तो एच टी आएगा। अब देखो यहाँ पे इतने को डिवाइड कर दो यहाँ पे 79, तो देखो 79 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो कोई सा भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 5 आएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कोई सा भी नंबर होएगा, ये 3 जीरो तो आएगा ही आएगा, 3 जीरो के आगे 5 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे देखो 30 30 30, यहाँ पे देखो यहाँ एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको पूरा डिवाइड करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी मैं ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे मेरे को पता लग गया कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे डीलर परचेज अ वाटर कूलर, तो वाटर कूलर को इतने में परचेज किया है, ठीक है। जिसपे उसको 12% का यहाँ पे डिस्काउंट मिला है, ठीक है। और इस पे इसने कमाया है 10%। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 5800, कॉस्ट प्राइस आपका 100% होता है, और इस पे आपने 10% कमाया है, ठीक है। 10% का गेन हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है आपको। तो 110% का वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ पे, ये आपका 110% का वैल्यू क्या है, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो 110% का वैल्यू यहाँ पे निकाल दूंगा मैं,
तो देखो ये आपका 831, ठीक है, इतने रुपीज ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ पे एक मैं छोटा सा बता देता हूँ, 58 को मैं जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 11 से, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 11 से लास्ट का ये नंबर है, ठीक है, 8 को एज इट इज लिखना है, इन दोनों का आपस में प्लस कर दो, कितना आ गया 13, ठीक है, 13 आ गया, लास्ट का नंबर लिखा मैंने, वन कैरी, वन अभी कैरी है, ठीक है, बचा क्या, 5, 5 + 1 ये 6, तो 638 ये ऐसे आया है, ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करके। तो ये देखो सेलिंग प्राइस मेरा इतना आ गया। अब देखो 12% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है। मान लो मार्क प्राइस मेरा 100% है, 12% का डिस्काउंट दिया गया है, तो यानी कि 88% ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस। 88% क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 12% का डिस्काउंट मिला ना मार्क प्राइस में, तो 88% का वैल्यू मेरे को यहाँ पे पता है 638 के बराबर है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस ही तो है ये, ठीक है। मेरे को यहाँ पे 100% का वैल्यू चाहिए, तो 100% का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करने के लिए 100% क्या है, ये मार्क प्राइस। तो 638 को मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे 88 से, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 100 से, ठीक है। तो 11 8 जो 88, 11 5 जो 55, 11 8 जो 88, ये आ गया आपका 8 7 जो 56, 8 2 जो 16 एंड, ठीक है, ये आ गया आपका। ये एक जीरो यहाँ पे, दो से ये दो कैंसिल, 6830 होएगा, ठीक है, 6830, ये कर लो 6830, ठीक है। तो ये आपका 7250, ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो लगाना भूल गया था मैं, क्योंकि यहाँ पे दो जीरो है, तो ये दो से ये दो जीरो कट गया, तो एक जीरो ये बचेगा ना यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गया आपको, 7250 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे फेस वैल्यू का मतलब होता है मार्क प्राइस। यहाँ पे आपको मार्क प्राइस गिवन है आपका 6900, ठीक है। बुक सेलर ऑफर 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिला है, ठीक है। आफ्टर दैट इट ऑल्सो हैज़ बेनिफिटेड 20%, 10% का उसने इसमें डिस्काउंट लगाया, तो उसके बावजूद उसको 20% का यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो ये देखो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ये आपका 100% हो गया मार्क प्राइस। तो इस पे आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10%, मीन्स 90%। 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद जो है 90% आया, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो इस पर 90% निकालो, कितना आएगा, 6900 होगा। तो ये आपका कैंसिल हो गया, एक जीरो मैंने एज इट इज लिख दिया, 9 9 जो 81, 8 9 6 जो 54, और 8 आपका 6210, ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकल के आ गया यहाँ पे। अब देखो इसे 20% का लाभ होता है, तो 100, तो यहाँ पे देखो एक मिनट, फाइंड द परचेज प्राइस, मीन्स कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो 120% के बराबर, ठीक है, अब मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना है, 120% के बराबर ये आपका 6210 होएगा। तो 100% के इक्वल मेरे को यहाँ पे निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस के लिए, ठीक है। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा मैं, तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 5 जो 60, एंड ये टू 12, 1 जो 12, 9, 12 7 जो 84, एंड 12 5 जो 60, तो 517, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज था। तो देखो 100% इसका कॉस्ट प्राइस है, तो 20% का इसको लाभ भी मिला है, तो 120% इसलिए लिखा है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गया। यहाँ पे 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिला मार्क प्राइस में, तो 90% का वैल्यू मेरा ये आ गया। ये आपके इक्वल है 120% के, ठीक है, यहाँ पे उससे 20% का भी प्रॉफिट हो रहा है। तो 120% का वैल्यू ये है, तो 100% यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस 100% होएगा ना, उसका वैल्यू मेरा यहाँ पे निकल के आ जाएगा 5175 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे
इसने बाईसाइकिल परचेज किया 5,000 में, इतने रुपए पेड कर रहा है। तो टोटल इसका कॉस्ट प्राइस देखो यहाँ पे, बेच इतने में रहा है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट होएगा लॉस होएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस, तो उसका खर्चा कितना हो रहा है, 5,000 तो ये हो रहा है, ठीक है, और 2,050 ये एक्स्ट्रा उसने खर्च किया, तो दोनों को ऐड कर दो तो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5,250। ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पे हो गया 5,075। तो देखो कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है। कितने रुपीस का लॉस हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है 175 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। नीचे आपका कॉस्ट प्राइस आता है 5250, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, ये कैंसिल हो गया। 25 7 जा, 25 से कैंसिल कर रहा हूँ, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25, 7 3 जा 21। तो ये देखो 3 पॉइंट तो देखो लॉस आ रहा है आपका 3.33% का। प्रॉफिट तो होगा नहीं, प्रॉफिट को पहले ही हटा दो। ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये 1 तो होएगा नहीं, 3 3 3 तो होएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी हट गया, तो पूरा ये काटने का जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, तो यहाँ पे इज इक्विवेलेंट टू एन अप्रोक्सीमेट सिंगल डिस्टेंस ऑफ। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का देखो दूसरा मेथड भी हो सकता है, इस तरीके से भी कर सकते हो। ये 100 है, मान लो इसमें 10% का डिस्काउंट मिला पहले तो 90, इसमें फिर 14% का 14% लेस कर दो तो ये आपका आ जाएगा 12.6। तो 90 में 12.6 जब माइनस करोगे तो ये आपका 77.4 आ जाएगा, ठीक है। 77.4 आ गया, इसमें फिर 15% लेस करोगे तो ये आपका 65.79 कुछ ऐसा करके आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आ गया आपका। बाकी ये देखो लास्ट में, देखो लास्ट में 100 पे से माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 34 पॉइंट कुछ, 34 के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन बी अप्रोक्सीमेट पूछा गया ना, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे देखो 15% ये कैसे निकाला मैंने ये, तो इस पे देखो पहले इसका 10% निकालो। 10% कितना होगा 7.74, ये कितने परसेंट के बराबर है 10%। फिर इसका 5% निकालो, मीन्स इसका आधा कर दो। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, ठीक है। तो ये टोटल आपका 15% आ गया, 8 9 और 7, ये 6 7 3 10, 11.61। तो इस तरीके से आपको निकालना है ये, ठीक है। बाकी पॉइंट में आ गया, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बाकी आप दूसरे मेथड से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। मार्क प्राइस ऑफ टीवी इतने रुपीज है, ठीक है। यहाँ पे उसने बेचा, इस टीवी को 2 डिस्काउंट देने के बाद बेचा, जिसका सेलिंग प्राइस इतने रुपीज है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 2400, 2400 है, ठीक है। 2400 रुपये का चीज में उसने सबसे पहले 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% का मीन्स 80/100 हो गया ये। और ये देखो इतने रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो मेरे को जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस पे क्या हो जाएगा 100 - जेड +10, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये क्या किया ये आपको समझ आ गया। सेम इसी तरीके से 80 में देखो ना, 100 माइनस ये 20% का डिस्काउंट था तो ये किया, तो 80/100, तो सेम ये लिखा है ना, तो सेम यही चीज लिखा है इसी तरीके से, ठीक है। ये फिर कितना आ गया आपका, ये डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आपका कितने रुपीस हो गया। तो यहाँ से देखो ये जीरो से अ, चलो ये 2 जीरो काट दो यहाँ पे ना, ये कट गया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, 12 से ये काट दो, 12 या 24 से भी काट सकते हो। 12 2 जा 24, 12 12 ये आ गया, ये 2 से फिर ये 60 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 मल्टीप्लाई बाय, थोड़ा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, Z +10 इक्वल टू 600, ठीक है। ये 8 ये 10 इधर चला गया, तो 8 से काट दो,
8 7 से 56, 8 5 से 40, ये आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्या करना है अब आपका देखो 100 - 10, ये माइनस ये हो गया, ठीक है, माइनस से ये अंदर ब्रैकेट खोल दिया हमने, 75। तो इस पे से देखो ये 90 हो गया, -z +90, 75, तो z का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, माइनस और माइनस ये आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो z का वैल्यू यहाँ पे 15। तो ये आपका ऑप्शन ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो इस पे से देखो, इफ द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द हेडफोन इज, इतने इतने का रेशियो दिया मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। तो सबसे पहले तो देखो दोस्तों, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कैसे निकलता है। मार्केट प्राइस में आप 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्लस करेंगे और लॉस हो रहा है तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, जो भी डिस्काउंट मिला ना वो परसेंटेज आप माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, डिस्काउंट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज है ये। ठीक है, यानी कि 100 माइनस करेंगे, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज है और ये आपका लॉस परसेंटेज है। तो इस पे देखो ऑप्शन के थ्रू हम 30 पुट करते हैं, मान लो 30 आंसर मान लेते हैं, तो बी हमारा ये जीरो होगा ना, यानी कि ये 50 है, 50 हो जाएगा अगर हम 30 पुट करते हैं तो, और ये 30। तो 100 में ये डिस्काउंट परसेंटेज है 50, तो 100 में 50 को माइनस करो, 100 में ये 50% माइनस करो तो 50 आ जाएगा। और ये 100 में ये 30 माइनस करो, लॉस परसेंटेज है, लॉस होएगा तो माइनस करेंगे तो ये 70 आ जाएगा। तो ये काटोगे तो 7:5, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। तो देखो बिल्कुल 7:5 का रेशियो आ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, इस पे देखो आपका शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट दिया है यहाँ पे। देखो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो यहाँ पे गिवन है, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमें बताना है यहाँ पे। तो देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे कैसे निकलता है इसका रेशियो, 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हो गया, एंड ये आपका कॉस्ट प्राइस देखो 10%, यहाँ पे डिस्काउंट पता है, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होता है ये। ठीक है, ये हमें पता नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, तो अभी फाइंड आउट करते हैं। 100 में से ये 100 - 10 करोगे तो ये आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, इतना हमें अभी पता है। बाकी इसका कट पिट के रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पे, 6:5 का रेशियो आ रहा है, 6:5 का रेशियो आ रहा है। देखो 5 कितने चाहिए, 90 होता है, 18, तो इस पे भी आप 6 × 18 करोगे तो ये आपका 108 होता है। ठीक है, 108 होता है, यानी कि 100 प्लस ये आपका क्या वैल्यू आ रहा है, 100 + 8 आ रहा है, यानी कि 100 से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 8% का। 8% प्रॉफिट परसेंटेज ये आपका निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, ए ने जो है ए ने आर्टिकल बाय किया इतने में, फिर बी को सेल किया, ठीक है, इतने रुपीस गेन में, फिर बी ने सी को सेल किया इतने रुपीस के गेन में, ऐसा है। तो लास्ट में पूछेगा हाउ मच डिड सी पे फॉर इट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कि आर्टिकल का प्राइस लिख लेना है 1500, मल्टीप्लाई बाय गेन हुआ 15% का, तो 115/100, फिर आपका गेन हो रहा है तो 120/100, अगर 20% का लॉस होता तो इसको हम लिखते 80/100। ठीक है, ऐसे करके, पर यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है दोनों में, तो ऐसा लिखा। तो इस पे से देखो आपका 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, एंड ये देखो 5 × 2 = 10, 523 हो गया ये, 2 × 6 = 12। तो देखो इस पे से मल्टीप्लाई देखो आप करोगे तो कैसे आसान होएगा, 15 को मैं पहले 6 से करूंगा, ये आपका क्या आ जाएगा, 15 6 90 हो जाएगा, 90 को फिर 23 से कर दूंगा, जीरो को मैं एज टी जीरो लिख दूंगा, 9 3 = 27, 9 2 = 18, 19 20, तो 2070 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, तो ये सब था दोस्तों। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा।